हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम लोग मिलके बनाते हैं चोको चिप्स। इसकी ये बच्चों को बहुत ही पसंद सी ये चोको चिप्स होती है और केक को डेकोरेट करने में या आइसक्रीम में भी आप इसे डाल सकते हैं। इसके लिए हम वाइट चोको चिप्स बनाएंगे और ब्लैक चोको चिप्स बनाएंगे, जो बहुत ही मज़ेदार सी बनती है और कम खर्चों में भी बनके तैयार हो जाती है। मार्केट से आप लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ती है, लेकिन घर में आप तुरंत ही इसे बना सकते हैं और बहुत ही कम पैसों में। और इसे बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और सूखने में भी आप इसे पंखे की हवा में आप सुखा सकते हैं। 2 से 3 घंटे के लिए पंखे की हवा में डाल देंगे तो बहुत अच्छी तरह से सूख जाता है और इसे आप स्टोर करके रख लें और जब भी आपको काम आए आप इसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 5 ओरियो बिस्कुट लिया है और इसे हम अच्छी तरह से फाड़ के से हम इस जो बिस्किट है वो हम निकाल लेंगे। एक पैकेट में इसमें यहाँ पे 5 बिस्किट हैं। सारे बिस्किट हमने निकाल लिए हैं और ये जो अंदर में जो ये क्रीम रहता है उसे भी हम एक चाकू की मदद से इसे हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें वाइट चोको चिप्स भी बनाना है। सभी क्रीम को हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे। सारे क्रीम हमने निकाल लिए और ये बिस्कुट हमने अलग कर लिए हैं। देखिए ये क्रीम भी निकाल लिए हैं हम। अब सभी बिस्कुट को हाथों से छोटी छोटी टुकड़ों में हमें इसे क्रश कर लेना है। आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी एक बार चला सकते हैं, जिससे कि पाउडर सा फॉर्म में आ जाए। अब सारे बिस्किट को हमने तोड़ लिए हैं। अब इसमें चम्मच के सहायता से एक एक चम्मच करके दूध डालेंगे। एक साथ ही सारा दूध नहीं डाल देंगे, क्योंकि ये गीला भी हो सकता है। आप चाहे तो आप इस स्टेज पे आप पानी से भी इसे मिला सकते हैं, पानी भी इसमें डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये दूध का जो है ना चम्मच से ही डालिएगा, क्योंकि ये एक बार में ज़्यादा अगर पड़ गया तो ये पूरा गीला हो जाएगा, फिर चोको चिप्स नहीं बन पाएगा। इसी तरह से हमें इसे मिलाना है। ये बच्चों की बहुत ही फेवरेट होती है और केक भी डेकोरेट करने में बहुत ही सुंदर लगता है इसे डेकोरेट करने में, या आप आइसक्रीम में भी डाल सकते हैं। तब तक इसे हम इसे ढक के रख देते हैं। फिर इधर जो हमने वाइट क्रीम निकाला था बिस्किट से, उसको भी हम दूध डाल के थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसे मिक्स करेंगे।
इसमें भी एक साथ ही सारा दूध नहीं डालिएगा, चम्मच के हिसाब से ही आप इसमें दूध डालिएगा, और जितना आपको लगे कि ये ठीक है अब इससे हो सकता है उतना ही दूध डालना है। और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। और ये देखिए ये भी तैयार हो गया है। अब एक थाली या प्लेट जो भी आपके पास हो ले सकते हैं, उस पे हम बटर पेपर उसी हिसाब से नाप के काट लेंगे। और थोड़ा सा बड़ा ही काटेंगे और उस थाली के नीचे से दबा देंगे। अब हमने एक पैपिंग बैग लिया है, आप चाहे तो आपके पास अगर नहीं हो तो आप दूध की पॉलीथीन में भी या नॉर्मल पॉलीथीन जो आती है उसमें भी आप इसे बना सकते हैं। ये पैपिंग बैग आपको ऑनलाइन बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, और ये बेकरी की दुकान पे भी ये आसानी से मिल जाती है। अब जो हमने बिस्किट को घोल के रखा था, अब इस पैपिंग बैग में हम सारे बिस्किट को डाल देंगे। ये थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर होता है और ये आसानी से नीचे नहीं गिरता है, तो आप किसी चम्मच की सहायता से या चाकू की सहायता से इसे पैपिंग बैग में डाल दीजिएगा, और इसे थोड़ा सा दबाते हुए इसको नीचे तक लाना है इसी तरह से। और थोड़ा सा मतलब आप कैंची की मदद से आप इसे थोड़ा सा छोटा ही छेद कर डालिएगा, थोड़ा सा कट कर दीजिएगा, और छोटे छोटे ये चोको चिप्स अच्छी तरह से आप बना लीजिएगा। इस तरह से देखिए थोड़ा सा ये मतलब ऊपर उठा हुआ रहता है, पतला सा नोकी जैसा, इसी तरह से हमें इसे बनाना है। इस तरह से देखिए बिस्किट के हमने सारे चोको चिप्स बना ली है। अब ये क्रीम वाला भी हम बना लेंगे। इसके लिए भी हमने एक मतलब पैपिंग बैग लिया है, और उसमें सभी मतलब ये क्रीम को इसमें डाल देंगे। और फिर इसे जिस तरह हमने बिस्किट का बनाया था इसी तरह से क्रीम का भी छोटे छोटे साइज में हम बना लेंगे, जिस तरह से चोको चिप्स होते हैं उसी तरह से। मार्केट में तो ये बहुत ही महंगा मिलता है, लेकिन आप घर पे बना लेंगे तो 25 रुपये में आप ढेर सारे चोको चिप्स बना के तैयार कर लेंगे। आप मेरी वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर ही कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर ही दबा दीजिएगा, जिससे पहले नोटिफिकेशन आप ही को मिले। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर ही कीजिएगा। इस तरह से देखिए हमने क्रीम का भी चोको चिप्स बना के तैयार कर लिया है। अब इसे 3 से 4 घंटे के लिए पंखे की हवा में हम सूखने के लिए दे देंगे। और ये देखिए कितने आसानी से ये निकल रहा है। देखिए जिस तरह चोको चिप्स में थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, नोकी जैसा रहता है, वैसा भी हमने इसे बनाया है। बहुत ही आसानी से बन जाती है, एक बार ज़रूर ही आप लोग ट्राई कीजिएगा। फिर इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में भर के आप रख लीजिए, 6 महीने तक ख़राब नहीं होती है। आप इसे केक डेकोरेट करने में
या आइसक्रीम बनाने में या वैसे भी बच्चों को दूध में डाल के बहुत ही अच्छा